तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू मिन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, कल मैंने एक ज़मीन नापी किए थे, तो उसका हमको ट्रेस नक्शा बनवाना है, मतलब बनाना है। ठीक है, मतलब किसी पार्टी ने मुझे बुलाया था फ़ोन करके कि भैया आप आइए ज़रा मेरा एक ज़मीन को नापी कर दीजिए। उसको नापी करके हमको रजिस्ट्री करवाना है, मतलब ज़मीन को हमको बिक्री करना है। तो हमको एक ट्रेस नक्शा बना दीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप फील्ड में ज़मीन नापी करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, या अगर आप करने सीख रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो ज़मीन का ट्रेस नक्शा कैसे बनता है। ठीक है, जो रजिस्ट्री टाइम में, खरीद बिक्री टाइम में लगता है। तो देखिए, हम एक प्लॉट का हम नापी किए थे, जो मैंने 4-5 उस दिन मतलब कल प्लॉट नापी किए, तो उसका हम एक ट्रेस नक्शा बना लिए। उसके बाद हमको आद पड़ा कि नहीं, थोड़ा सा इसको हम वीडियो बना करके डाल देते हैं, जिस तरह आप लोग को भी समझ में आए। ठीक है, कि फील्ड में नाप की करके उसके बाद फिर घर में आकर के किस तरह से ट्रेस नक्शा बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम एक ट्रेस नक्शा बनाए हैं जो मौजा सुलमी में है। महसूर ना देखिए लिखा जाता है महसूर नाम सुलमी। थाना नंबर इसका 70 है और थाना हजारीबाग, परगना चंपा, जिला हजारीबाग। पैमाना 16 इंची बराबर 1 मील। सन 1911 से 12 ईस्वी में इस गांव में सर्वे हुआ था, मतलब 100 साल से ऊपर हो गया। ठीक है, तो उसी टाइम से ये नक्शा का यूज करते हुए आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी तक सर्वे भी नहीं हुआ है इधर। उसके बाद देखिए, हम कल ज़मीन नापी करने के लिए गए, पार्टी ने फ़ोन किया तो 4-5 प्लॉट नापी किए। तो एक प्लॉट का हम नक्शा ट्रेस कर लिए। देखिए यहाँ पर एक लाल रंग से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से देखिए। प्लॉट नंबर 1350 में यहाँ कोना में बिक्री हो रहा है, इधर से प्लॉट छूटा हुआ है। तो किस तरह से फील्ड में जाएंगे और किस तरह से एकदम पूरा बारीकी से, अगर मान लीजिए कोई पार्टी या कस्टमर आपको बोल देगा या कि हमको ज़मीन खरीद बिक्री करना है, तो आप चलिए हम मेरा नापी कर दीजिए और नक्शा ट्रेस कर दीजिए। तो किस तरह से आप ट्रेस नक्शा बनाइएगा, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आपको हम बताते हैं कि पहला नंबर में क्या करना पड़ेगा। भाई देखिए, हम आपको जो हम ट्रेस किए नक्शा वो आपको हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर में आपको वहाँ देखिए महसूर नाम सारा चीज लिख लेना, थाना नंबर, थाना, फिर परगना, जिला, हजारी। पैमाना मतलब पैमाना क्या बना हुआ, 16 इंची, 32 इंची, 66 इंची का पैमाना पर बना हुआ नक्शा है। ठीक है, तो ये 16 पर बना हुआ है, तो इसको हम 16 पर बनाए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 16 पर भी इसका हम नापी भी दिए हैं नक्शा में। उसके बाद क्या किए हैं, यहाँ लिख दिए हैं लेखकारी का हस्ताक्षर, मतलब जो बेचने वाला है उसका, और लेखधारी मतलब खरीदने वाला का हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बिक्री भूमि लाल रंग से रंगा गया है। जो बिक्री होगा प्लॉट, मतलब जो खेत मतलब होगा, भूमि जो बिक्री है वो यहाँ पर रंगा गया है। उसके बाद यहाँ खाता प्लॉट। ठीक है, और यहाँ पर रकबा कितना भाई, तो रकबा इसमें 4 एकड़ 70 डिसमिल है। थोड़ा सा यहाँ पर चिसा गया था, इसीलिए इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा गड़बड़ टाइप में दिख रहा होगा। ठीक है, तो उतना आप समझ ही गए हो कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ संकेत, मतलब संकेत मतलब क्या है कि कौन सा कलर में रंगा हुआ है, तो मतलब ये लाल कलर में रंगा है, पीला कलर में रंगा, मतलब संकेत मतलब यही हुआ। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि यह नक्शा मूल नक्शा से प्रतिलिपि किया गया, मतलब जो आप नक्शा ये वाला बनाए हैं, जो इस तरह से नक्शा बनाए हैं, वो नक्शा क्या आप खुद से बनाए हैं, तो क्या कैसे बनाए हैं, मतलब क्या चीज़ से प्रूफ से बनाए हैं। तो इसमें यह प्रूफ करना पड़ता है कि यह नक्शा मूल नक्शा, मूल नक्शा मतलब बोले ये सर्वे का नक्शा, सर्वे का नक्शा से प्रतिलिपि, मतलब प्रतिलिपि ने हु बाई हु इसको बनाया गया, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अमीन में यहाँ पर होता है, तो अमीन में हम है सोनू मेहता, तो हम इसमें साइन कर दिए हैं सोनू मेहता। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इस तरह से ट्रेस नक्शा बनाया जाता है। उसके बाद इसका एगो चौहद्दी भी बनाया जाता है। चलिए हम पहले एगो प्लॉट को नापी, मतलब जो हम नापी करके आए हैं आपको बताने का प्रयास करते हैं, और ये मौजा सुलमी में है। ठीक है, चलिए हम उसका आपको दिखाते हैं कि कौन सा प्लॉट को हम ट्रेस करने वाले हैं एकदम पूरा बारीकी से, और हम ट्रेस करके आपको साथ में ही लाइव आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किस तरह से इसका नक्शा ट्रेस होगा। चलिए वीडियो को ना ज़्यादा बकवास करते हैं, मतलब बकवास नहीं करते हैं, और इसका प्रारंभ करते हैं काम। ठीक है, चलिए इस तरह से ट्रेस होता है नक्शा, देख लीजिए आप। एक हो सकता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे के बैक करके। ठीक है, एकदम पूरा देखिए लाइनिंग पूरा हु बाई हु इसको बनाए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यही प्लॉट था। ठीक है, इसको बनाए हैं हम नक्शा में, ट्रेस कर दिए हैं। चलिए एक हम देखिए जो एक हम लिखे हुए थे यहाँ पर, तो हम सोचे ज़रा स्टार्ट कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इस तरह से आप लिख लीजिएगा। लेकिन हम सोचे ज़रा हम आपको सामने में ही ट्रेस करके आपको बताने का प्रयास करते हैं नया पेज में, क्योंकि हमको 4 प्लॉट का ट्रेस करना है। ठीक है, तो चलिए मेरा एक तो ट्रेस हो चुका है ये वाला, और एक वो इसमें हम ट्रेस कर देंगे जो लिखने जा रहे थे इसमें। उसके बाद हम ये वो इसमें बना लेते हैं 3 पेज, और एक पेज और हम ट्रेस कर लेंगे। उसके बाद आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए हम एक ही
प्लॉट को सेलेक्ट करते हैं और उसका हम ट्रेस करते हैं एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है, कि कहाँ पर है भाई इसका प्लॉट। चलिए एकदम पूरा बारीकी से हम ट्रेस करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि पहला नंबर में क्या क्या लिखना पड़ेगा। पहला नंबर में आप समझ लीजिए कि पहले नक्शा में आप देख लीजिएगा, जिस नक्शा में आप मतलब उस गांव में आप नापी करने के लिए गए हैं तो उस गांव में किस तरह से मतलब नक्शा बना हुआ है। चलिए आपको हम नक्शा जरा सा दिखाते हैं, उसके बाद हम ट्रेस करने को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। चलिए ज़रा से इसको हम हटाते हैं फीता को, भाई इधर आना तो ज़रा सा। देखिए दिखा रहे हैं थोड़ा सा, अब देख लीजिएगा कि क्या हम दिखा रहे थे। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको नक्शा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नक्शा में इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा महसूर नाम क्या है। महसूर नाम मतलब कि मौजा का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ रहता है नक्शा में कि महसूर नाम क्या है, मौजा का नाम क्या था। यहाँ पर लिखा देखिए महसूर नाम सुलमी है, मतलब सलामी ये लिखा था, मतलब सुलमी लिखा था है। इसका थाना नंबर 70 है, ये मतलब कायती गिनती में लिखा हुआ। थाना हजारीबाग, परगना चंपा, मतलब जहाँ आपका थाना पड़ेगा पहले जिस तरह पड़ता था आप परगना चंपा, मतलब वहाँ भी लिखा होगा। जिला कहाँ पड़ता है आपका, जिला वहाँ पर लिखा होगा, या बिहार हो सकता है, कुछ भी मतलब और स्टेट से हो सकता है तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा रहेगा पैमाना भाई साहब की मील 16 इंची बराबर। उसके बाद यहाँ पर सन मतलब कितना ईस्वी में यह सर्वे का नक्शा हुआ था, और सर्वे मतलब हुआ था उस गाँव में, और ये कब से नक्शा चलते आ रहा है इसमें लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 1911 से 12 ईस्वी, मतलब ये कैती गिनती में लिखा हुआ, ठीक है। इस तरह अगर आप मेरे चैनल पर जुड़िएगा तो पक्का कैती गिनती आप पढ़ के आप मतलब समझ के निकल सकते हैं एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। चलिए आपको इतना हम समझा दिए कि 16 पे बना हुआ नक्शा है और थाना नंबर इसका 70 है, और ईस्वी 1911 से 12 ईस्वी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन सा प्लॉट हमको मतलब ट्रेस करना है, ट्रेस नक्शा बनवाना है, मतलब बनाना है भाई, ठीक है। चलिए बना करके हमको पार्टी को देना है, कस्टमर को। चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन सा प्लॉट हम ट्रेस करने वाले हैं एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। चलिए आपको समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं अभी एकदम पूरा बारीकी से। इसको थोड़ा सा जात लेते हैं। कैमरा थोड़ा सा घूर गया भाई, इसको थोड़ा सा हम दबा लेते हैं, किधर घूर रहा है। अगर आप अमीन बनना चाहते हैं ना तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, मतलब लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, और आपको हम पूरा अमीन या लेखापाल बंटवारी बना करके ही निकालेंगे, ठीक है। मतलब मेरा चैनल पर से मतलब निकालिएगा, ठीक है, मतलब फील्ड में काम कर सकते हैं एकदम पूरा बारीकी से। चलिए ये ट्रेस पेपर हम ले लिए, देखिए इसे हम पारदर्शी पेपर के नाम से बोला जाता है किसी किसी जगह में, और ये हमारे यहाँ ट्रेसिंग पेपर के नाम से सारे लोग जानते हैं कि ट्रेस नक्शा में बनाएंगे तो ये हु बाई हु ट्रेस नक्शा ट्रेस बन जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको ज़रा सा हम दिखाते हैं कि कौन सा पेन से नक्शा ट्रेस होगा। देखिए ये है पेन, ठीक है, एक ये 10 रुपये में मिलता है और एक 50 रुपये में मिलता है, ठीक है। ये 50 रुपये वाला है और एक है 10 रुपये वाला। तो 50 रुपये वाला से हम नक्शा ट्रेस करेंगे और 10 रुपये वाला से इसको हम लिखेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं भाई 10 रुपये वाला से ही करेंगे से, ठीक है। मतलब पेन तो पेन ही है, ठीक है, मतलब काम सबका समान है, खाली लिखने का स्थान सबका अलग अलग है, ठीक है। चलिए एकदम पूरा बारीकी से हम इसका नक्शा ट्रेस करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। पहले तो इसको हम लिख लेंगे कि महसूर नाम, जिस तरह से उसको हम पहले नंबर में पहले वीडियो में दिखाए थे कि मतलब पहले जो स्टार्ट किए थे उस टाइम आपको दिखाया होंगे कि एक नक्शा जो ट्रेस किया उसमें क्या क्या हम लिखे थे। चलिए एकदम पूरा बारीकी से हम लिखते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए पहला नंबर इसको हम एक स्केल से पहले इसको हम ये साइड में जात लेंगे, वरना थोड़ा सा हीरे वो डलेगा नहीं, ठीक है। चलिए इस तरह से इसको हम जात लिए हैं, कि जिस तरह ये नक्शा हिलेगा नहीं, ठीक है। या तो आप आपके पास कूट होगा तो कूट में आप दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले हम इसको हम लिखने का प्रारंभ करते हैं और आपको दिखाने का प्रारंभ करते हैं, ठीक है, मतलब दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर भाई देखिएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं महसूर नाम, थोड़ा सा जात लेते हैं इसको, एकदम पूरा बारीकी से लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं महसूर नाम, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा सुलमी, मतलब हम सुलमी में नापी किए हैं तो सुलमी में ही होगा आपका, जहाँ मतलब जो भी लिखाएगा आप उसको लिखिएगा। चलिए हम एकदम पूरा बारीकी से लिखते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे थाना नंबर, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं थाना नंबर, खाली नम लिख देंगे। इसके बाद हम देखिए ये होता है 70, ठीक है, ये मतलब 70 मतलब इसका थाना नंबर है, कैती गिनती में लिखा था। फिर यहाँ पर लिखेंगे थाना हजारीबाग, पहले हजारीबाग हम लोग को लिखा था। चलिए ये हो गया हजारीबाग। उसके बाद फिर हम इसको लिखेंगे कि भाई परगना, परगना हो जाएगा चंपा,
उसके बाद फिर लिखेंगे भाई जिला। जिला कहाँ पड़ता है, सारा चीज़ नक्शा में आपको दिखाए थे कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, एकदम पूरा बारीकी से आपको लिखना पड़ेगा। देखिए जिला यहाँ लिखते हैं हजारीबाग, जिला भी हजारीबाग था उस टाइम में और थाना भी हजारीबाग था। चलिए जिला भी लिखा गया। अब इसको लिखेंगे पैमाना। पैमाना भाई साहब कितना इंची पर नक्शा बना हुआ है। चलिए पैमाना इसको हम लिखते हैं भाई 16 इंची बराबर, 16 इंची बराबर 1 मील। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। उसके बाद लिखना है कि सन, मतलब कितना ईस्वी में नक्शा बना हुआ था, तो यहाँ पर लिखते हैं सन। हमारे यहाँ पर सर्वे जो हुआ था पुराना सर्वे 1911 से, मतलब 1900, हाँ 1900, देखिए इस तरह 19 लिखाएगा इस तरह से, 1911 से 12 ईस्वी, 12 ईस्वी, मतलब एकदम पूरा राइटिंग बैठा बैठा के लिखना पड़ेगा तभी सूटेबल लगेगा। ठीक है, नक्शा में, ट्रेस नक्शा में। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, नक्शा को ट्रेस करना है। ठीक है, नक्शा को ट्रेस करना। उसके बाद लिखना है लेखकारी का हस्ताक्षर, लेखधारी का हस्ताक्षर, एकदम पूरा बारीकी से। हाँ, लेकिन सबसे पहले नंबर में क्या था, हम भूल गए थे, दिशा निर्देशक बना लीजिएगा। अब बोलेगा भाई दिशा निर्देशक हम कैसे बनाएंगे, तो नक्शा में ही बना हुआ रहता है दिशा निर्देशक, उसी पर ट्रेस नक्शा को बैठा करके आप ट्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम भूल गए थे लेकिन आपको बता देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको थोड़ा सा नक्शा में, यहाँ देखिए यहाँ पर दिशा निर्देशक बना हुआ है, तो इसी में ट्रेसिंग पेपर को बैठा देना है इस तरह से। ठीक है, साइड में, और डिजाइनिंग टैब में साइड में यहाँ पर आपको ट्रेस करना है इसी पर बैठा करके, हु बाई हु जिस तरह है उसी तरह से। ठीक है, चलिए आपको समझा दिए कि पहले मतलब दिशा निर्देशक आपको पहले बना लेना है नक्शा में, एकदम पूरा बारीकी से। देखिए कितना सुंदर मस्त बनाए हैं, मतलब जो भी होगा आपके नज़र में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि क्या सुंदर है, मतलब खराब है, मतलब जो भी बोल दीजिए, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ज्ञान दे रहे हैं आपको भाई, बाकी बात समझना ना समझना आपकी बात है। ठीक है, चलिए इस तरह से पहले बना लेना, उसके बाद इसकी तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद नक्शा को ट्रेस करना है। तो ट्रेस करने से पहले आप जिस प्लॉट को नापी किए हैं उसका, मान लीजिए कोई कॉपी या पेज में आप नापी करने के लिए गए हैं तो लिखे होंगे ना भाई कि हाँ ये फलना प्लॉट है, फलना प्लॉट है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन सा हम जो नापी किए थे, कि कौन सा प्लॉट में हम ये किए थे। तो देखिए हम यहाँ पर इसको हम एक जो कॉपी में लेके गए थे, जो हम नापी किए थे, सो हम इसको हम रफ में बनाए थे कि इसका खाता नंबर 48 है और प्लॉट नंबर 1384 है, और रकबा इसमें 86 डिसमिल का रकबा है, मतलब टोटल रकबा 86 डिसमिल का है, और मध्य रकबा इतना डिसमिल ज़मीन, मतलब ये है 8.73। ध्यान दीजिएगा 8.73 मतलब कितना डिसमिल ज़मीन होता है, कमेंट करके बताइए कितना कट्ठा होता है, सब अपने अपने जगह पे बताइएगा लगी के हिसाब से, क्योंकि लगी का मान के लिए हम बताए हैं बहुत सारे वीडियो में। ठीक है, उसके बाद कट्ठा में देखिए हमारे यहाँ 2.18 कट्ठा, इसको मतलब 2 कट्ठा, मतलब 2.25 कट्ठा से थोड़ा सा कम। ठीक है, मतलब सावा में 25 होता है तो यहाँ पर 18 है, तो मतलब 5 दूनी 5 और 1 7, मतलब 7 पॉइंट कम है कट्ठा में। ठीक है, मतलब 2.25 कट्ठा में, लेकिन इसको यहाँ पर हम मतलब 0.9 डिसमिल के नाम से हम लोग यहाँ जगह में जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपको ये खाता प्लॉट और रकबा, मतलब पूरा प्लॉट का रकबा लिख लेना है। उसके बाद फिर आप जहाँ जिस प्लॉट को आप नापी किए हैं उस प्लॉट को सीधा में देख लेना कि कौन सा प्लॉट नापी किए हैं। तो देखिए हम एक सीधा में बनाए हैं रफ टैप में कि इसी का सीधा में इधर 1385 प्लॉट नंबर है, और इसका यहाँ से यहाँ चौड़ाई 56 फीट है, यहाँ 55 है और यहाँ पर 52 है। इसका लंबाई 100 से 71 है, 100 से 69 है, तो एवरेज में 71 का आए थे 70, और ये तीनों को जोड़ के एवरेज में लाए थे 54.33 था, इतना स्क्वायर फीट है। ये हम हमेशा फीट में ही नापी किए हैं, तो इसका फीट में ही हम इसका कैलकुलेशन लिखे हैं। ठीक है, चलिए आपको बताने का प्रयास करते हैं। उसके बाद इसको हम कट्ठा में निकाल लें कि 2.18 है, मतलब किस तरह से इसका कट्ठा निकलेगा। तो सबसे पहले बात देखिए आपको कट्ठा में इसको कैसे निकालें। तो हमारे यहाँ एक कट्ठा में 4 डिसमिल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं 8 पॉइंट में हो जाएगा 73, इसको भागा दिए हम 4 से। ठीक है, तो मेरा 2.18 मतलब निकल के आ गया कट्ठा में। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके जगह मतलब आपके स्थान या मौजा में कितने मतलब डिसमिल में एक कट्ठा होता है, उसको आप डिसमिल से कट्ठा मतलब भागा दीजिएगा तो वो कट्ठा में निकल के आ जाएगा। ठीक है, कट्ठा डिसमिल कट्ठा मतलब धूर धुरकी फुरकी, मतलब आप समझ ही होंगे कि क्या हम बता रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो में बताने का प्रयास किए। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप पीछे देख लीजिएगा, आपको समझने में
अच्छा होगा। ठीक है, मतलब ज्ञान आपको मिल सकता है। बाकी बात आपकी बात है भाई कि क्या आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एकदम पूरा बारीकी से बताते हैं। इसी तरह से एकदम पूरा नापी उठा लेना है। और उसके बाद देखिए कि पहले जिस जगह में मतलब गांव में नापी करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर मुस्तकिल पॉइंट थियाड़ा को कैसे पकड़िएगा, उस पर भी वीडियो बना के हम डाले हैं यूट्यूब चैनल में। ठीक है, कि किस तरह से अनजान जगह में गए हैं तो वहाँ पर किस तरह से मुस्तकिल पॉइंट या थियाड़ा को पकड़िएगा। ठीक है, या चंदा बम्बा डाला मतलब कैसे पकड़ कर नापी कीजिएगा। चलिए देखिए हम ये प्लॉट का हम एकदम पूरा बारीकी से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये वाला है 1385 जो हम इस साइड में लिखे हैं 1385। और ये देखिए हम लाइनिंग बनाए थे उसी टाइम में जहाँ पर फील्ड में गए थे नापी करने के लिए, उसी टाइम आपको नक्शा में ही लाइनिंग खींच देना है कि भाई यहाँ पर है। वरना फिर हो सकता है घर आते तो भूल जाए या फिर कहीं कोई काम में बच जाए कि ध्यान से उतर जाएगा। इसीलिए नक्शा में ही आप एक दो लाइनिंग खींच लीजिए जिस तरह कि आपको घर में आए तो एकदम बारीकी से मतलब ट्रेस कर सकते हैं नक्शा। ठीक है, उसके बाद में ही इसी का सीधा में मिला मतलब जिस जगह में आप अनजान जगह में जाइएगा नापी करने के लिए वहाँ पर पहले एक दो प्लॉट का वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर उसका नापी पर आराम कीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि भाई उत्तर में किसका प्लॉट दिखता है, दक्षिण में किसका है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर में इसी प्लॉट का अंश है, मतलब खारिज हम कर दिए। देखिए यहाँ से यही वाला 1384 प्लॉट नंबर पूरा लंबा यहाँ से वहाँ देखिए यहाँ पर खारिज लाइन दिख रहा है आपको, एकदम पूरा यहाँ तक चल गया। यहाँ से जो स्टार्ट किया है एकदम पूरा यहाँ तक है लंबा प्लॉट। ठीक है, ये वाला अब इसी के बीच में ही ट्रेस करके हमको देना है। यहाँ पर देखिए जो हम नापी किए थे प्लॉट पर 100। ठीक है, तो इस तरह से उसका होता है ट्रेस नक्शा एकदम पूरा बारीकी से। पहले आपको नापी कर लेना है और उसी तरह से इसका नक्शा मतलब कॉपी में जिसे बोलते हैं नजरी नक्शा या फील्ड बुक के नाम से जाने जाते हैं, उस तरह से आपको बना लेना। उसी का सीधा में मतलब पश्चिम या उत्तर पूरब एक आपको या 2 चौहदी या 3 चौहदी आपको लिख लेना। जिस तरह आप घर में आए तो भूले नहीं। ठीक है, ये आपके ज्ञान के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले ये कर लेना है। उसके बाद में फिर आप नक्शा में दागे दे दीजिएगा। उसके बाद ट्रेस कर लीजिएगा उसी के आसपास में और 4-5 प्लॉट का और ट्रेस कर दीजिए जिस तरह के सुंदर दिखे कि उत्तर में कौन सा प्लॉट है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन, मतलब अंश क्या है कि नहीं है, सब आपको हम बताने का भी प्रयास करेंगे किस तरह से इसका होगा। तो पहली बात कि आप नापी कर लेना, उसके बाद हु बाई हु नक्शा इसको बना लेना। ट्रेस मतलब क्या बोलते हैं नजरी नक्शा। ठीक है, उसके बाद में फिर दाग देना नक्शा में और फिर उसके बाद ट्रेस करना था। चलिए हम ट्रेस करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको हम साइड करते हैं। हो सकता है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, कि किस तरह से हम किए थे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए इसको हम हटाते हैं भाई। उसके बाद चलिए हम जो यहाँ पर देखिए ये वाला हम दागी दिए थे वहाँ पर हम ट्रेस करेंगे। चलिए एकदम पूरा बारीकी से हम ट्रेस करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इसका नक्शा ट्रेस होगा। थोड़ा सा इसको हम नक्शा को खींच लेते हैं सामने की ओर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा दूरी पड़ जाएगा। अब देखिए अब मस्त हो गया, अब आपको दिख रहा भी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर है प्लॉट भाई, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा डिजाइनिंग टाइप में देख लेंगे कि कहाँ पर मेरा पड़ रहा है। उसके बाद इसको हम ट्रेस करना प्रारंभ करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह नक्शा में दिशा निर्देशक बना हुआ है उसी तरह से एकदम पूरा ये नक्शा जो है नीचे वाला नक्शा उसको आपको पहले सीधा बैठा लेना है एकदम चरखू टाइप में। उसके बाद उसी से लाइनिंग के सीधा में इस ट्रेस पेपर को मतलब पारदर्शी पेपर को बैठा लेना है कि तिरछा में है कि सीधा में है। यहाँ नहीं कर दीजिएगा कि अगर सुंदर देखने के लिए सीधा में आप इस तरह से नक्शा ट्रेस करके दे दीजिएगा तो उस तरह गड़बड़ी हो जाएगा। अब कभी कभी अमीन अमीन में कंपटीशन हो जाएगा ना तो पकड़ा जाइएगा। ठीक है, चलिए हम ट्रेस करते हैं एकदम पूरा बारीकी से और आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा भाई कि किस तरह से हम ट्रेस करें। ध्यान दीजिएगा 1384 प्लॉट नंबर यही वाला लंबा प्लॉट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये हम पारदर्शी मतलब ट्रेसिंग पेपर पेन से ट्रेस करने वाले हैं नक्शा को। थोड़ा बहुत हो सकता है चमकता होगा तो उतना आप मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट मतलब है। ठीक है, मतलब भाई बहन मतलब जो लगेंगे हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मजाक नहीं करते हैं। एकदम पूरा बारीकी से इसको हम ट्रेस करते हैं भाई और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से मेरा जो प्लॉट स्टार्ट है तो क्या करेंगे इसको 1 से 2 प्लॉट का हम इसको हम ट्रेस कर लेंगे। इधर हम यहाँ तक जाएगा प्लॉट, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा तो इसको थोड़ा सा हम नीचे की ओर कर देते हैं जिस तरह सुंदर लगे देखने के लिए। ठीक है, चलिए हाँ इधर एक मतलब स्केल से लगा करके दबा देना जिस तरह ये पेज हिले डुले नहीं, न हिलेगा तो फिर आप ही डिल जाइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम ट्रेसिंग करना प्रारंभ करते हैं एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से देखिए इस 1-2 प्लॉट का हम वेरिफिकेशन मतलब ले लेंगे मतलब कहाँ से होता है भाई। तो चलिए एकदम पूरा बारीकी से देखिए हम ट्रेस कर रहे हैं इस तरह से एकदम पूरा जिस तरह से नक्शा घुरा हुआ रहेगा उसी तरह से एकदम पूरा बारीकी से ट्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, हो भाई हो।
देखिए जितने सारे लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो हम बोलेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा कैसा आपको वीडियो लग रहा है। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से देखिए हम ट्रेसिंग कर रहे हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे कि किस तरह से नक्शा में प्लॉट नंबर भी लिखा जाएगा। तो चलिए एकदम पूरा बारीकी से ट्रेस करते हैं भाई। तो इसी तरह से एकदम पूरा प्यार से ट्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जिस तरह से नक्शा घुरा रहेगा एकदम पूरा प्यार से करना पड़ेगा। थोड़ा सा हिला दीजिएगा ना हाथों तो पूरा नक्शा भी बर्बाद हो जाएगा। तो आपको हाथ कपना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब आपका हाथ कपना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए एकदम पूरा बारीकी से हम ट्रेस करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा सा कैमरा भी पकड़े हुए हैं और नक्शा भी ट्रेस कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगी ही भाई। चलिए देखिए एकदम पूरा बारीकी से हम ट्रेस कर रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं भाई किस तरह से नक्शा ट्रेस होगा। देखिए नक्शा अगर हिल जाए तो थोड़ा सा मैनेज उनेज आप कर लीजिएगा कि बैठाने का। चलिए यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा और डिजाइनिंग मार देते हैं। कहाँ का डिजाइनिंग मार देते हैं, हाँ इसको डिजाइनिंग मार देते हैं। यहाँ पतलू प्लॉट एक आया है, इसको ले लेते हैं भाई। यहाँ से इसको कर देते हैं, इसको ले लेते हैं। मतलब 4-5 प्लॉट आप ले लीजिए। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से अगर सुंदर दिखाना है तो, वरना सुंदर नहीं दिखाना है तो एक एक प्लॉट ट्रेस करके दे दीजिए। यही प्लॉट के लिए हाँ चौहद्दी वाला प्लॉट दे दीजिएगा कि उत्तर में कौन सा प्लॉट पकड़ता है और दक्षिण में कौन, और पूरा मतलब सारे मतलब चारों कोना में उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में चौहद्दी आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर सुंदर बनाना है, नाम कमाना है तो भाई सुंदर काम करके दीजिए तो नाम अपने आप बनने लगेगा। यहाँ फलना है मतलब फलना आदमी जो भी है आपका मतलब बोले अपना भाषा में। ठीक है, चलिए इस तरह से मतलब 2-3 काम किए हैं। उसके बाद और 2-3 को करते हैं और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं भाई। ठीक है, देखिए इसी तरह से एकदम पूरा ट्रेस करके दिन में क्या बोलते हैं उसको 1000, 2000, 1500, 3000 कमा सकते हैं। आपके यहाँ एक नक्शा ट्रेस करने का कितना पैसा लगता है अमीन सब हमें कमेंट कीजिएगा कि जिससे हम भी जान सकें कितना पैसा अमीन सब लोग लेते हैं आपके यहाँ पर, जो पुराने पुराने अमीन होंगे। ठीक है, अगर आप अच्छा खासा काम करेंगे तो पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा, मतलब नाम भी अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, चलिए एकदम पूरा बारीकी से इसको हम ट्रेस करते हैं भाई। जिस तरह से घुमा हुआ प्लॉट है देखिए पूरा एकदम पूरा प्यार से करना पड़ेगा काम। ठीक है, वरना हड़बड़ी में कीजिएगा ना तो भाई गड़बड़ी हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा सा अच्छा दिखाते हैं। ठीक है, मतलब अच्छा दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कि जिस तरह नक्शा ट्रेस अच्छा से होगा तो पार्टी भी सोचेगा कि हाँ भाई अच्छा से ट्रेस किया है, पूरा एकदम दिखेगा कि हाँ। बाकी बात करना ना करना आपकी बात है, लेकिन हम जितना मेरे अंदर समझाने का प्रयास मतलब है नॉलेज उतना आपको हम समझा देते हैं भाई। जिस तरह बना रहेगा खारिज लाइन, ठीक है, उस तरह से आपको बनाना पड़ेगा एकदम पूरा बारीकी से। चलिए अब ऊपर वाला प्लॉट का हम ट्रेस करते हैं। ये लंबू सा प्लॉट गया उसको, अगर थोड़ा थोड़ा भी घुमा रहेगा प्लॉट उसको भी इस तरह घुमा दीजिएगा पेन से। ठीक है, मतलब ट्रेसिंग पेन से, क्योंकि वो उसी तरह से वो दिखना चाहिए। थोड़ा 19 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखना चाहिए क्योंकि ये ट्रेसिंग पेपर है। ट्रेसिंग पेपर पर हम लोग खुद से ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसका चौहद्दी टैप में इधर हम दे देते हैं भाई। कौन सा देते हैं, यहाँ से देते हैं, स्टार्ट करते हैं। इधर ले लेते हैं, इस साइड ले लेते हैं, इधर से ऐसे ले लेंगे। हाँ, अब यहाँ से ये वाला भी प्लॉट को हम ले लेंगे जिस तरह सुंदर दिखेगा। मतलब 4-5-10 प्लॉट का आप ट्रेस कर लीजिए, उसके बाद काफ़ी है। बाकी बात आप तो समझ ही गए होंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ भी लाइनिंग था भाई, मतलब सारा लाइनिंग का आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा भी गड़बड़ा दीजिएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, अगर पेज में अगर चिसा जाएगा ज़्यादा गड़बड़ी हो जाए
तो आप क्या कीजिएगा, फिर से ट्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बात अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ऐसे ही करके निकल जाएगा तुरंत ही, उतना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम 2 4 5 प्लॉट को हम ट्रेस कर लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे भाई, इसका हम प्लॉट नंबर सारे को लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं कि नक्शा थोड़ा अपना तरफ खींच लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा उधर हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम अपना तरफ खींचते हैं और आपको दिखाते हैं भाई। उसके बाद हम इसका प्लॉट नंबर अच्छा से एकदम पूरा बारीकी से लिखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कैमरा को हिलेगा ही, इतना तो आप मैनेज कर लीजिएगा। बाकी बात थोड़ा सा वीडियो को हो सकता है बढ़ा के आप देख लीजिएगा, या समझना है तो फिर मतलब कंटिन्यू वीडियो देखिएगा। चलिए एकदम पूरा इसको हम देखिए हटा दिए हैं, लेकिन फिर भी इसको हम बैठा देंगे उसी जगह पर। चलिए बैठाते हैं एकदम पूरा बारीकी से। कहाँ गया भाई ये प्लॉट, घुमा हुआ है देखिए। थोड़ा बहुत और बैठाना पड़ेगा। देखिए हिलाए थे, फिर वही जगह पर हम बैठा दिए। थोड़ा सा आपको 19-20 आपको देखने के लिए नक्शा में मिलेगा कि पेन चला रहे हैं, इधर उधर हो सकता है, तो उतना कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है। लेकिन एकदम पूरा बारीकी से, लेकिन जो उस प्लॉट का बिक्री करना है उस प्लॉट को एकदम पूरा बारीकी से भाई देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम सारे प्लॉट नंबर को बारीकी से लिखते हैं, ठीक है। आपको दिखाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं कि देखिए हाँ नक्शे पर बैठा के लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सुंदर दिखेगा आपका। चलिए हम एकदम पूरा बारीकी से लिख रहे हैं और आपको दिखाने का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1483, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1483। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1489, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1489। फिर यहाँ पर देखिए लिखा इधर साइड में कोई इस तरह ना लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पर देखिए। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ 1487। देखिए एकदम पूरा बारीकी से लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए 1485 का हम लिख लेते हैं 1485, इस तरह से 5 रहेगा। फिर यहाँ पर है 1484, तो इसको हम 84 खाली लिख देंगे। फिर यहाँ पर है 1386, 1300 के सीरियल घुस गया भाई, 1386। मतलब नक्शा में किसी टाइप में भी घुस सकता है, ठीक है, प्लॉट नंबर। तो आज रख ले रहिएगा, बाकी बात आप तो समझ ही गए होंगे। फिर यहाँ भाई है 1487, 1487। फिर यहाँ लिखेंगे भाई 1350, 1300 कितना है भाई, 85 है, हाँ 1385, 1385। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 1387, 1387। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर एक खाली लाइन बना हुआ है, तो इसको हम खाली लाइन को बना देते हैं एकदम पूरा बारीकी से। और यहाँ लिखते हैं 1388, यहाँ पर 1388 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या है भाई, यहाँ पर एक यहाँ भी खाली लाइन छूट गया, मतलब सारा चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद इसको प्लॉट नंबर को लिख लेना। यहाँ देखिए लिखा हुआ 1384, जिससे को हम लोग ट्रेस करना है, मतलब बिक्री करेगा प्लॉट 1384। एकदम पूरा बारीकी से लिखना पड़ेगा। और आपको हम लिख लेते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, तब तक वीडियो में भी देखिए कि किस तरह से हम लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखना है 1383, 1383। एकदम पूरा कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम पूरा बारीकी से लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 1300, क्या है 1378 है भाई, कि 1278 घुस गया। देखते हैं कितना है, इसको अभी छोड़ रहे हैं। मतलब अगर नहीं दिखे तो हो सकता है उठा बैठा के आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इधर लिखते हैं हम 1493, 1493। उसके बाद यहाँ देखिए 1494 है ये, 1494। देखिए ये इसको हम ट्रेस नहीं किए थे, लेकिन हम लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ट्रेस ही कर देते हैं, लिख दिए हैं तो। चलिए एकदम पूरा बारीकी से हम ये ट्रेस हो गया, ठीक है, सुंदर दिखने लगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ 1377, यहाँ पर लिखते हैं भाई 1377।
ठीक है। अब 13 से यहाँ पर 89 है, एगो 78 77 79 है, ठीक है, 79 1379। और ये है 1378। चलिए 1378 इस तरह से हम देखिए एकदम पूरा बारीकी से लिख लिए, ठीक है। देखिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, इस तरह से एकदम पूरा हम लिख दिए हैं। चलिए इसका जब नक्शा ट्रेस हो जाएगा उसके बाद नक्शा में क्या लिखना है, चलिए देखिए एकदम पूरा दिशा निर्देशक भी बनाए हैं इसी तरह से। इसी का सीधा हम जिस तरह नक्शा बैठा था उसी तरह हम बैठा करके इसको हम कर लिए। अब नक्शा ट्रेस होने के बाद यहाँ पर जो लिखाएगा आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखना है भाई लेखकारी का हस्ताक्षर और लेखधारी का हस्ताक्षर। चलिए हम लिखते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा डिजाइनिंग में लिखिएगा, बाकी बात अब खुद ही समझिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं भाई लेखकारी का हस्ताक्षर, ठीक है। इस तरह से लिख लेना लेखकारी का हस्ताक्षर। उसके बाद इसको डिजाइनिंग में लाइनिंग बना देना है, बाकी बात बनाना ना बनाना आपकी बात की बात है, हम तो बना देते हैं भाई जिस तरह सुंदर दिखे। इतना मस्त बनाइएगा उतना आपका हाथ में एक्सपीरियंस बढ़ेगा, बाकी बात आपके अंदर की कलाकारी क्या है दिखाइए, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं लेखकारी का, तो यहाँ हो जाएगा लेखधारी का हस्ताक्षर, यहाँ हो जाएगा लेखधारी, या तो आप विक्रेता और क्रेता भी लिख सकते हैं, ठीक है, विक्रेता का हस्ताक्षर और क्रेता का हस्ताक्षर। तो हम लेकिन लेखकारी लेखधारी लिखेंगे क्योंकि डीड में लेखकारी लेखधारी लिखाता है, यहाँ पर लेखधारी का हस्ताक्षर, ठीक है। चलिए इस तरह से हो गया। अब इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं, मतलब डिजाइनिंग दे देते हैं। देखिए हो सकता है थोड़ा बहुत राइटिंग नहीं दिख रहा होगा अच्छा से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना भी है अच्छा है। बाकी बात आप लोग कमेंट कीजिए कैसा राइटिंग है, बकवास है कि सही है ख़राब है कुछ भी, ठीक है। मतलब जिस तरह से मेरे अंदर की कलाकारी डिजाइनिंग है उस तरह से हम बनाए हैं। चलिए लेखकारी लेखधारी हो गया। उसके बाद जो हम प्लॉट हमको बिक्री करना है उसको पहले हम रंगते हैं कि कहाँ पर भाई रंगाएगा। चलिए तो हम करेंगे लाल पेन का प्रयोग या लाल रंग का प्रयोग आप कीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि जो हम नापी करके आए थे कॉपी में जो लिखे थे हम इसको कि प्लॉट नंबर 1385 के सीधा लाइनिंग में इस प्लॉट को बिक्री करना है, सीधा लाइनिंग में रंगते जाना है और लंबाई इसका 69 एक तरफ से 71 मतलब एवरेज में 70 फीट ले लेना है। तो चलिए पहले इसको हम इसी का सीधा में हम एक लाइनिंग बना रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए देखिए 1385 प्लॉट नंबर है, इसी के सीधा में एक हम लाइनिंग खींच देंगे, मतलब ये जो आड़ी दिख रहा है ना इसी से सीधा में ये वहाँ पर खेत पर हम नापी किए थे। आपको हम एक बार नापी करके और फील्ड में ही नक्शा को ट्रेस करके बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम ज़रा हम अंडरलाइनिंग करते हैं भाई और आपको दिखाने का भी प्रयास करें। देखिए इस तरह से घुमा दिए हैं, क्यों घुमाए हैं आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इस तरह से हम लाइनिंग खींच दे रहे हैं और इसको आ रहे हम एक आरी इस तरह बना लेंगे, ठीक है। देखिए एक लाइनिंग बना दी है, थोड़ा थोड़ा हो सकता है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। उसके बाद इस लाइनिंग से हमको 70 फीट ले लेना है। तो चलिए देखिए फीट स्केल से हम नापी कर रहे हैं, 70 फीट हम फीट में नापी की थे ज़मीन पर, तो 70 फीट हम ले लेंगे एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। तो चलिए 70 फीट लेते हैं और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल को थोड़ा इसको घुरा दिया, हो सकता है मोबाइल को घुरा के देख लीजिएगा तो आपको दिखेगा, इसलिए घुमाए क्योंकि हमको 70 फीट एकदम पूरा परफेक्ट नापी लेना है, ठीक है। चलिए 70 फीट लेते हैं भाई, कहाँ गया, यहाँ गया, इसका सीधा में यहाँ गया। चलिए एक हम बना दिए हैं पॉइंट, अब इसको हम लाइनिंग खींच देंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ का चौड़ाई मेरा 56 फीट है,
देखिए जो हम जिसमें बनाए थे हम देख लेते हैं कि कितना भाई, और नक्शा में भी मिला लेंगे 56 फीट है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर कितना है 56 और यहाँ पर 52। तो चलिए मिलाते हैं इसको 56 और 52, देखते हैं कि भाई 56 और 52 मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम इसको में चढ़ा लेते हैं, इस पर जिस तरह आपको दिखे एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, तो इस तरह से एकदम पूरा बारीकी से कर लेना है। यहाँ देखते हैं भाई मेरा 56 फिर दिखता है कि नहीं। हाँ देखिए 55, 50 से प्लस 55, 56 मतलब यही है। उसके बाद यहाँ पर मेरा दिख रहा है 52, तो देखते हैं यहाँ 52 मिल रहा है। हाँ यहाँ पर भी 52 हमको मिल रहा है और 70 फीट लंबाई होगा। चलिए इस तरह से एकदम पूरा पहले लाइनिंग एगो खींच लेना है, उसके बाद इसको हम रंगते और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, मतलब जूम कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से एकदम पूरा करना है, एकदम पूरा इसको रंगना है। चलिए इसको हम रंगते हैं भाई। अगर किसी को अमीन या लेखापाल पटवारी बनना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस तरह से एकदम पूरा बारीकी से रंग लेना है। देखिए हम रंग दिए और आपको हो सकता है भी दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब ये रंग आ गया। उसके बाद वेरिफिकेशन फिर से कर लेना है कि जो आप रंगे हैं बढ़ाने नहीं दिए हैं कि घटाने नहीं दिए हैं, आपको वेरीफाई कर लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये लंबाई चौड़ाई तो भाई मिल ही गया, खाली लंबाई में आपको मिला लेना पड़ेगा। तो चलिए मिलाते हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, इसका ये हो जाएगा, इसका चौहद्दी बना लेना है, खाता प्लॉट लिख लेना है। तो चलिए इसका हम चौहद्दी बनाते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इसको हम ये कर देते हैं। अगर हाँ थोड़ा सा बताते हैं कि अगर मान लीजिए कभी आप ट्रेस कर रहे हैं नक्शा और उसके बाद रंग जो रहे हैं जिस भाग को, हो सकता है आगे थोड़ा बढ़ जाए या घट जाए, तो उसको क्या करना है, ब्लेड से लेकर के हल्का हल्का खरोच मार देना, तो वो मिट जाएगा। आपको सही दिमाग हम बता दिए। ठीक है, क्योंकि जो मेरा अंदर एक्सपीरियंस है वही हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए हम इसको हम लिखते हैं कि आगे क्या लिखाएगा भाई। चलिए लिख रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे भाई बिक्री भूमि लाल रंग से रंगा गया है। चलिए लिखते हैं और आपको दिखाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं भाई बिक्री भूमि ठीक है, यहाँ लिखेंगे बिक्री भूमि लाल रंग से रंगा गया है या दर्शाया गया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे लाल रंग से रंगा गया है, रंगा गया है। ठीक है, अब इसको एक बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स किस स्टेप में बनेगा चलिए आपको दिखाते हैं। वहाँ पर खाता प्लॉट और रकबा लिखाएगा, चौहद्दी बनेगा। ठीक है, चलिए एकदम पूरा बारीकी से देखिए हम इसका बॉक्स बना लेते हैं भाई और आपको दिखाने का प्रयास करें। इस तरह से आपको एक लाइनिंग खींच लेना है, जितना सुंदर आप बना सकते हैं। बाकी वो जितना अंदर आपके अंदर एक्सपीरियंस है आप दिखाइए भाई कलाकारी। हाँ लेकिन मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो पक्का है कि अमीन या लेखापाल या पटवारी बन के जाइएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा कंटेंट आएगा ना, 2 महीना में आप ट्रेन हो जाइएगा। पूरा फील्ड में काम कीजिएगा पूरा दहाड़ के। ठीक है, चलिए इसको हम डिजाइनिंग थोड़ा सा और देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और खींच लेते हैं भाई। देखिए इस तरह से आप बनाइएगा। ठीक है, अगर आप बंगाल से भी देख रहे हैं वीडियो तो वहाँ पर भी इसी तरह से बनेगा भाई, लेकिन वहाँ पर बंगला गिनती लिखाता है, क्योंकि बंगला हम थोड़ा बहुत जानते हैं पढ़ने के लिए, बाकी बात नहीं जानते। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं भाई खाता। यहाँ लिखा जाएगा खाता इसका नीचे में। उसके बाद लिखा जाएगा प्लॉट या खेसरा नंबर। तो हम लोग प्लॉट लिखते हैं, प्लॉट। फिर यहाँ लिखेंगे रकबा। तो यहाँ पर रकबा लिखा जाएगा भाई। उसके बाद लिखना है संकेत, मतलब संकेत क्या, कौन सा कलर में रंगे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे संकेत।
चलिए अब यहाँ पर एक बॉक्स थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। चलिए इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद इसको बॉक्स बना लेना। इसमें देखिए आपको दिखा रहे हैं भैया, समझ आइएगा। एक बार इस वीडियो को देख लिया ना, पक्का है कि समझ आइएगा। चलिए मेरा खाता नंबर कितना है भाई, जिस कॉपी में हम बनाए थे आपको पहले दिखाते हैं। हाँ थोड़ा सा इसको जो हम रंगे हैं लाल रंग से, पहले इसको भी हम लाल रंग से इसको रंग लेते हैं। जिस डब्बा को हम बनाए हैं उसको जिस तरह पहचाना है कि हम कौन सा कलर में इसको रंगे हैं। संकेत मतलब ये हो जाएगा कि कौन सा कलर में आप ट्रेस किए हैं, उसके बाद फिर उसी ट्रेस में आप इसको रंग देना, हरा ब्लू लाल जो आप मतलब रंगना चाहें। तो भाई मुझे तो लाल ही पसंद है तो हम लाल ही से रंगेंगे। चलिए ये रंगा गया। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि कौन सा खाता इसमें प्लॉट हम लिखे थे जो आपको कॉपी में हम बनाए थे। देखिए आपको दिखा रहे हैं अभी। देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ, खाता 48, प्लॉट लिखा हुआ 1384 और रकबा 86 डिसमिल है। चलिए लिखते हैं खाता 48 प्लॉट 1384। चलिए एकदम पूरा बारीकी से देखिए लिख रहे हैं भाई। ठीक है यहाँ पर लिखते हैं हम प्लॉट था 48, तो यहाँ पर 48 इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए 35 गिनती में इस तरह से लिखाता है। इस तरह से 48 हो गया। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा तो आपको लिखते हैं, आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। फिर यहाँ पर 1384 है तो यहाँ पर लिखते हैं हम 1384। 1384 रकबा था 86 डिसमिल, तो रकबा इसको हम लिखते हैं 86 डिसमिल। 86 डिसमिल ये हो गया। चलिए एक बॉक्स और बनाते हैं और आपको फिर से हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है एकदम पूरा बारीकी से। अब एक बॉक्स क्यों बनाना है भाई आपको समझाते हैं अभी। ठीक है समझाने में कमी नहीं करेंगे। ठीक है बाकी बस जो है मेरे अंदर कलाकारी आपको दे देते हैं भाई, काम कीजिए आप भी। यहाँ पर लिख देना है कि बिक्री भूमि मतलब बिक्री रकबा कितना है, मतलब बिक्री जितना आप कर रहे हैं कितना रकबा बिक्री कर रहे हैं। ठीक है इस तरह में आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिक्री रकबा, लिखेंगे भाई बिक्री रकबा। ठीक है तो बिक्री कितना है, देखिए इसमें हम लिख लेते हैं कितना भाई बिक्री है 8.73। तो यहाँ लिख देंगे हम 8.73 जो भी होगा निकला है नापी में। तो यहाँ हम लिख देते हैं 8.73 को हम 8.75 उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है चलिए यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं भाई 8 हो जाएगा 73, मतलब 73 इसको हम लिख देते हैं 1/4। 1/4 इसको हम लिखते हैं कितना होता है भाई, देखते हैं 1/4 इसको हम लिख सकते हैं। इसको करेंगे कैलकुलेशन तो 435.6 इंटू हो जाएगा इंटू 1 डिसमिल भागा 4 भागा 435.6। तो ये 1.25 निकल जाएगा और हमको देना है 75। तो 1/3 करेंगे 1/3 तो 435.6 इंटू हो जाएगा 1 डिसमिल भागा हो जाएगा कितना भागा 3 भागा नहीं 435.6। अब क्यों कैलकुलेशन हम कर रहे हैं आपको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है थोड़ा सा हम करने दीजिए हमको और आपको देखिए इंटू हो जाएगा 435.6 इंटू 1 डिसमिल भागा हो जाएगा भागा 4। तो इस तरह से नहीं होगा 1/4 1/3 435.6 इंटू हो जाएगा 1 डिसमिल भागा 3 अब भागा 435.6 तो 0.33 2। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको 435.6 इंटू 2 डिसमिल भागा 3 अब भागा 435.6 तो 0.66 आता है। अगर 2/3 लिखते हैं तो 2/4 लिखेंगे तो 435.6 इंटू हो जाएगा 2 डिसमिल अब भागा हो जाएगा 4 अब भागा 435.6। तो ये 2.5 हो गया 4 में। 2/2 लिखेंगे, देखते हैं 2/2 में कितना होता है भाई। 435.6 इंटू हो जाएगा 2 डिसमिल भागा फिर 2 भागा 435.6। तो ये 1 डिसमिल निकलेगा, 2 लिखेंगे तो हमको 3 करेंगे तो 435.6 इंटू हो जाएगा 1 डिसमिल भागा हो जाएगा 3 फिर भागा हो जाएगा 435.6 तो 0.33 हो जाता है।
3, 2/3। और हमको देना है भाई कितना, चलिए इसका हम कैलकुलेशन निकालते हैं, फिर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको हम लिख लिए हैं, देखिए कैलकुलेशन करके बिक्री रकबा इसको लिख दिए हैं 8.73 जो आया था कैलकुलेशन वही, ठीक है। 1/4 2/4 इसको हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम शॉर्ट में लिख दिए कि 86 डिसमिल रकबा है, ठीक है। 86 डिसमिल में इतना हो गया भाई 8.73, ठीक है। 8.73 मतलब डिसमिल। चलिए अब इसको क्या लिखेंगे भाई कि यह नक्शा मूल नक्शा से प्रतिलिपि बनाया गया है। जो आप नक्शा बनाए हैं और किस टाइप में बनाए हैं, मतलब किसके आधार पर बनाए हैं, ठीक है, मतलब किस तरह से ट्रेस किए, अपने से बनाए या फिर खुद से किए हैं। तो हम बनाए थे नक्शा से ट्रेस किए, तो इसको लिखेंगे यह नक्शा मूल नक्शा से प्रतिलिपि किया गया। तो इसको हम लिखते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं भाई यह नक्शा मूल नक्शा से प्रतिलिपि मतलब हु बाई हु, ठीक है, प्रतिलिपि किया गया है या फिर बनाया गया आप लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे किया गया है, प्रतिलिपि किया गया, मतलब जिस टाइप आपका समझने में बेटर हो उस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। किया या सुंदर लग सकता है उस टाइप में आप लिख सकते हैं, किया गया। चलिए अब ये बन गया। उसके बाद देखिए एकदम पूरा बारीकी से सारा चीज़ हम लिख दिए हैं। अब इसका एक चौहद्दी बनाना है और जो अमीन इसका नापी किया है और नक्शा बनाया है उसको अमीन का साइन रहेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं भाई अमीन, क्या अमीन में तो हम ही हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम अमीन, तो यहाँ पर हो जाएगा अमीन, देखिए इस टाइप में, ठीक है। अब यहाँ पर अपना हम साइन कर देंगे, तो यहाँ मेरा जाएगा सोनू मेहता। चलिए ये मेरा साइन हो गया, ठीक है। सारा चीज़ बना के हम रेडी कर दिए। चलिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से, देखिए कि किस तरह से इसका हम ट्रेस किए हैं, ठीक है, हो बाई हो। देखिए पहले बात भी यहाँ लिखे हैं भाई मशहूर नाम सुलमी, आपका सामने में सारी चीज़ें लिखे थे। इसको बोले थे कि बना लीजिएगा दिशा निर्देशक, फिर लिख कार्य लेखधारी, नक्शा ट्रेस किए, ठीक है। देखिए इस तरह से। उसके बाद उसको हम रंगाई किए, फिर यहाँ बिक्री भूमि लाल रंग से रंगा गया है, आपको वो लिखने के लिए हम बताएं खाता प्लॉट रकबा संकेत और बिक्री रकबा कितना है सो, और यह नक्शा किस टाइप में बनाया गया, यह नक्शा मूल नक्शा से बनाया गया, किस टाइप में बनाया गया, ये आपको हम लिखने के लिए दे दिए, मतलब बता दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अमीन का साइन, कौन सा अमीन है, अमीन का साइन यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से ट्रेस नक्शा बनाया जाता है। इसका आप हो सकते हैं स्क्रीनशॉट आप ले लें कि जिस तरह समझने में बेटर हो, ठीक है, ले सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इसका चौहद्दी कैसे बनेगा। इसका तो हम नापी एकदम पूरा बारीकी से कर लिए हैं, ट्रेस कर लिए हैं एकदम हु बाई हु। अब इसका हम चौहद्दी बनाने के लिए आपको सिखाते हैं, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। तो चलिए एक हम पेज को लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए हम पेज को ले लिए हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या इसमें लिखेंगे, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। तो चलिए इस तरह से हम पेज को ले लेना, उसके बाद फिर यहाँ पर लिख करके इसमें हम पिनअप कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। चलिए इसको हम लिखते हैं चौहद्दी को और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जिस गांव में आप नापी करने गए हैं उस गांव का आपको इसमें लिख लेना है। चलिए लिखते हैं और आपको दिखाने का भी हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस गाँव का नाम है मौजा सुलमी, यहाँ लिखेंगे भाई मौजा सुलमी, तो यहाँ हो जाएगा मौजा सुलमी। इसका थाना नंबर लिख देंगे भाई, कितना थाना नंबर, तो थाना नंबर इसका 70 है, थाना नंबर हो जाएगा 70। यहाँ पर मतलब सारा चीज़ हिंदी में लिखना है कि जिस तरह कोई भी मुंशी या पार्टी या कस्टमर जो हो एकदम पूरा बारीकी से समझ सके, ठीक है। चलिए इसको हम एकदम पूरा अंडरलाइन कर देते हैं जितना सुंदर दिखे, एकदम पूरा बारीकी से देखिए। तो इस तरह से एकदम पूरा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखना है खाता प्लॉट, यहाँ लिखते हैं भाई खाता नंबर, ठीक है, नीचे लिखा जाएगा। तो खाता नंबर कितना था भाई, खाता नंबर देखते हैं यहाँ पर कितना है 48, देखिए ध्यान दीजिएगा खाता नंबर 48, ये 31 में लिखा हुआ है।
यहाँ लिखेंगे हम हिंदी में लिखेंगे 48। सारी चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे मतलब, ठीक है, इंग्लिश वाला लेटर में, इंग्लिश लेटर में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे फिर हम प्लॉट नंबर। तो प्लॉट नंबर कितना है भाई? प्लॉट नंबर 1384 है। देखिए 1384, तो यहाँ लिखेंगे हम 1384। फिर यहाँ लिखेंगे रकबा, तो रकबा, तो बिक्री रकबा कितना है, इसको हम ये टोटल रकबा नहीं लिखेंगे, बिक्री रकबा जो है उसी को लिखेंगे। तो बिक्री रकबा कितना है? 8.73। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम 8.73 डिसमिल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम 0 पॉइंट में, ये लिखा जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है। मतलब ये इतना डिसमिल ज़मीन बिक्री है, मतलब 0 मतलब एक एकड़ में रहता तो एकड़ में लिखा था, ठीक है। अब इसको लिख दिए हैं रकबा। अब यहाँ पर लिखना है चौहद्दी, एकदम पूरा बारीकी से देखिए, चौहद्दी, इस तरह से बना लेना है। उसके बाद यहाँ लिखना है उत्तर में किधर है, उत्तर में कौन है भाई? उत्तर में लिखते हैं भाई, यहाँ पर ये लिखा जाएगा। फिर दक्षिण में कौन है भाई? फिर पूर्व में भी लिख लेना है, फिर पश्चिम में भी लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए उत्तर में लिख लेते हैं। उत्तर में क्या है भाई? पहले ध्यान दीजिएगा, दिशा, अब नक्शा में ले चलते हैं, जिस नक्शा में हम ट्रेस किए हैं उसमें आपको ले चलते हैं, एकदम पूरा बारीकी से देखिए। उत्तर में क्या है? उत्तर इधर है नॉर्थ और साउथ, नीचे इधर नॉर्थ, इधर साउथ है, ठीक है। देखिए चिराग है, इसको हम रगड़ के मतलब ब्लेड से छिल देंगे तो ये साफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले हटा लेते हैं भाई, कहीं पर गड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है। चलिए उत्तर में नॉर्थ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉर्थ में कौन सा प्लॉट है, यहाँ पर पकड़ रहा है, तो उत्तर में पकड़ रहा है इसी प्लॉट का अंश, मतलब इसी प्लॉट का भाग है। यहाँ पर लिखेंगे हम इसी प्लॉट का भाग, मतलब उत्तर में जिसका होगा उसी को इसमें लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं भाई एकदम पूरा बारीकी से। यहाँ पर लिखा जाएगा इसी प्लॉट का भाग, यहाँ लिखेगा इसी प्लॉट का भाग, मतलब भाग चाहे हिस्सा चाहे इसी प्लॉट का अंश, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दक्षिण में कौन है भाई? यहाँ ध्यान दीजिएगा, दक्षिण में भी इसी प्लॉट का अंश है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, तो इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब पूरा में कौन सा प्लॉट है? तो पूरा में 1378 प्लॉट नंबर है। चलिए इसको हम लिखते हैं पूरा में, पूरा में इसका चौहद्दी बन जाएगा 1378। यहाँ लिखेंगे प्लॉट नंबर 1378। और पश्चिम में कौन है भाई? तो पश्चिम हो गया 62। तो पश्चिम में कौन सा प्लॉट है? 1385। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लॉट नंबर, इस तरह से, मतलब डिजाइन देना भी और सुंदर भी दिखना चाहिए। लिखेंगे कितना? 1385, 1385, ठीक है। चलिए अब इस तरह से आपको चौहद्दी बना लेना है। उसके बाद इस नक्शा में आपको पिनअप कर देना है। उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जिस पार्टी ने आपको फ़ोन करके बुलाया या आप अपना ज़मीन नापी करने गए, ठीक है, भाई या कस्टमर किया, उसका आप इसमें पेज में नाम लिख दीजिएगा और उसका मोबाइल नंबर, कि जिस तरह कि ये पेज कहीं गुम ना हो या फिर कहीं रखा जाए तो उसमें आप निकाल करके दे सके कि ये फलना आदमी का है, उनका ये पेपर है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, नक्शा ट्रेस करने के बाद आपको फिर से एक बार वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि ये ज़मीन खरीद बिक्री से संबंधित होने वाला है, ठीक है। एकदम पूरा बारीकी से चेक कर लेना है कि महसूर नाम ठीक है, थाना नंबर ठीक है, परगना मतलब थाना, परगना, जिला, हजारीबाग, पैमाना, अच्छा मतलब चेक कर लेना। लेखकारी, लेखधारी, ये तो ठीक है भाई, और नक्शा जो ट्रेस किए हैं उसको वेरिफिकेशन कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, बिक्री वाला भी चेक कर लेना है, ये क्या है नहीं सही है, तो यहाँ पर भी सही है, तो यहाँ नक्शा वाला भी चेक कर लेना है और अमीन वाला भी चेक कर लेना है। और फिर ये जो चौहद्दी बनाया है इसको एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि नक्शा ट्रेस मान लीजिए कि इधर उधर थोड़ा सा बहुत हो सकता है ना, ये मिल जाएगा, लेकिन जो आप चौहद्दी बना के दीजिएगा ना उसी में मेन रहेगा। तो चौहद्दी को आप एकदम पूरा परफेक्ट से बना करके दीजिएगा,
ठीक है। और इसका नाम लिख दीजिएगा एकदम पूरा परफेक्ट से, ठीक है। चलिए अब इसको इसमें हम पिनअप करके उस पार्टी या कस्टमर को हम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कि ज़मीन का अगर खरीद बिक्री हो तो किस तरह से नक्शा ट्रेस करके एक दिन का हम पैसा कमा सकते हैं 1000-1500 रुपया, ठीक है। मतलब जैसा आपके यहाँ पर चलता होगा फीस, अमीन का चार्ज, वैसा वहाँ पर लेता होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो बहुत है चार्ज, ऐसा मत बोलिए, ठीक है। लेकिन किसी किसी जगह में देखते हैं बहुत हाई फाई रहता है, फिर किसी जगह में नॉर्मल टाइप में रहता है, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई आपको माइंड में कमेंट हो, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई देने के लिए हम तैयार हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर से कीजिएगा, क्वेश्चन का हल बना करके हम सेंड कर देंगे, मतलब ये चैनल पर डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, जिस तरह से सारे लोग का ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। ज़मीन से रिलेटेड कोई भी काम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई कमी हो तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।